आज मैं हिंदी साहित्य से प्रश्न लाई हूँ आदिकाल से। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो गर्सा दत्त ताशी ने। गर्सा दत्त ताशी के ग्रंथ का नाम है इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में। तबका तु उसरा के लेखक है मौलवी कुरुमुद्दीन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? तो तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी। हिंदी साहित्याहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रियर्सन का है। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? तो शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्याहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? तो ग्रियर्सन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्याहास ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज को। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्याहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? शिव सिंह सरोज से। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या 952। हिंदी में विधेयवादी साहित्याहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं प्रयुक्त ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। मिश्र बंधु में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र बंधु के श्रेणी में नहीं आते हैं। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्याहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। योगी हरि को ब्रजमाधुरी सार की संपादक की प्रेरणा किससे मिली? पंडित राधाचरण गोस्वामी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्याहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पाठिका के रूप में प्रस्तुत करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि में
साहित्यिक कोटि की नहीं है तो सिद्धों और योगियों की रचनाएं। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। और मैं लगातार जब तक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर watching this video.